एसपी सिंह सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएससी लॉगिन की। सीएससी पोर्टल जो चल रहा है हमारा, जो सीएससी जो बीएलई काम करते हैं, सीएससी यूजर आईडी मिली हुई है पूरी ऑल यूपी में, ऑल इंडिया में। तो सीएससी पर एक नया अपडेट आया है। पहले तो ये था कि कोई बीएलई 6-6 महीने नहीं खुलता था, कोई डॉक्यूमेंट डालता ही नहीं था, कोई सर्विस एक्टिव ही नहीं थी। एक आध अगर एक्टिव है सर्विस तो उसी पे वो लगे रहते थे। लेकिन अब सीएससी की तरफ से एक अपडेट ऐसा आ गया है कि जो सीएससी बीएलई है उसे आईडी चलानी ही पड़ेगी हर हालत में, क्योंकि अब बायोमेट्रिक या ओटीपी अटेंडेंस लगना स्टार्ट हो गया है। अब हर महीने कम से कम एक बार अटेंडेंस आपको देनी है। अगर जिले में अगर कोई भी व्यक्ति अपने जिले के, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट चला रहा है, सीएससी की ई सम्मान किसान निधि है, वो भी है, तमाम तरह की बीमा है, वो सारी जो एक्टिविटी है वो सुचारू रूप से चालू रहनी चाहिए बीएलई की। क्योंकि सारी सर्विस अगर आपके पास लाइव होंगी तभी आप कुछ काम कर पाओगे। और अगर तुम्हारी सीएससी की जो सर्विस है वो लाइव नहीं है तो आप कहाँ काम कर पाओगे। तो बहुत से लोग ऐसे थे 6-6 महीना खोल के नहीं देख रहे थे अपनी सीएससी आईडी को, ना ही उसमें कोई रिचार्ज कराते थे। लेकिन अब सीएससी ने हर बीएलई को एक अनिवार्य कर दिया है, प्रत्येक राज्य के लिए कर दिया है। यानी सीएससी चाहे यूपी सरकार वो हो या बिहार हो, मतलब ऑल यूपी की जगह ऑल इंडिया में सीएससी चल रही है, सबके लिए अपडेट कर दिया है कि प्रत्येक बीएलई को महीने में कम से कम एक बार थंब लगाना होगा, जिससे कि अटेंडेंस हो जाएगी और जिससे जो सीएससी बीएलई की जो सर्विस लाइव चल रही है तो वो डीएक्टिवेट ना होंगी, यानी कि वो बंद ना होंगी। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करते हो तो आपकी जो सीएससी पे जो सर्विस चल रही है वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। और जब बिल्कुल बंद हो जाएंगी तो आप काम कैसे करोगे। तो कम से कम हमें, चाहे आप पोर्टल पर कभी भी वर्क करो, चाहे 1 तारीख को करो, चाहे 5 तारीख को, महीने की किसी भी डेट को करो, लेकिन जब महीना स्टार्ट होता है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, आप कभी भी आप एक बार बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगा सकते हो। अगर अटेंडेंस लगी है तो आपकी जो सीएससी की जो सर्विस है, जो सर्विस एक्टिव है, वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और अगर उनमें बायोमेट्रिक या ओटीपी से अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो आपकी जो सर्विस है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे ई डिस्ट्रिक्ट रहा, ई डिस्ट्रिक्ट भी आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट की जो फीस करती है, जो हम पेमेंट काटते हैं, वो सीएससी वॉलेट से ही करते हैं। जब सीएससी वॉलेट को ही बंद कर दिया जाएगा तो हम कैसे काट सकते हैं। तो हमने अपनी वीडियो में आपको बताया है कि हम के सीएससी में लॉगिन कैसे करें और लॉगिन करने के बाद हम अपनी अटेंडेंस कैसे लगाएं। तो हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पूरा लाइव प्रोसेस दिखाया है। तो आप हमारी वीडियो को देखकर अपनी जो सीएससी वॉलेट पे और सीएससी लॉगिन करने के बाद जो बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस वाला आ रहा है उस पर कर सकते हो। फिंगरप्रिंट से कर सकते हो, चाहे उसमें मंत्रा की लगा लो, चाहे मॉर्फो की डिवाइस लगा लो, किसी से भी लगा लो। और आपको अगर मोबाइल नंबर लगाया है तो ओटीपी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बायोमेट्रिक से अगर एक बार होता है तो कुछ अपडेट अलग होती है। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को देखकर आप अपनी जो अटेंडेंस है सीएससी लॉगिन खोलकर उसे कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम गूगल में टाइप करेंगे सीएससी लॉगिन। गूगल में टाइप करने के बाद हमारी जो फर्स्ट लिंक आएगी, हम उस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लेकिन हमारे तो सेव हैं तो हम इसमें कैप्चा कोड डालते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद हम इसे साइन इन पर क्लिक करेंगे और साइन इन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा सीएससी का जो पोर्टल है जो लाइव हो जाता है, जो हमारा जो डैशबोर्ड है वो सीएससी का जो वो आ जाता है, उसमें सारी सर्विस लिखी आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सर्वर स्लो है, इस वजह से थोड़ा प्रोसेस लेट हो रहा है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। आगे सीएससी का जो पोर्टल है वो लाइव सर्विस हैं जो आने वाली हैं। देखो इस तरीका से ये सीएससी की जो सर्विस हैं वो लाइव हो गई हैं और इस पे लिखा हुआ है CSCSPB नीड टू टेक मंथली अटेंडेंस ऑफ एक्टिव बीएलईज विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ एवरी मंथ, काइंडली अपडेट योर अटेंडेंस थ्रू eKYC। तो हम अपडेट लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं, नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमें अब अटेंडेंस लगानी है अपनी, तो हम नाउ पे क्लिक कर लेंगे। नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो
डिवाइस वाली ऑप्शन होती है स्कैनिंग वाला, वहां पे आ जाएगा। ओटीपी का भी ऑप्शन है यहाँ पे और आईआरएस का भी है। तो हमारे पास डिवाइस लगी हुई है हमारे सिस्टम में, तो हम डिवाइस को कनेक्ट कर रखा था पहले से, तो उसी हिसाब से हम इसे करेंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइस स्कैन कर रहे हैं, हमारी जो डिवाइस है स्कैन हो रही है और यहाँ पे जो हमने फिंगरप्रिंट जो अपना लगाया था वो लगा दिया है और हमारी बायोमेट्रिक कंप्लीट हो गई है। और अब देखो हमारा यहाँ पे जो रेड कलर में जो नोटिफिकेशन आ रहा था अटेंडेंस वाला, वो हमारा यहाँ से हट गया, क्योंकि ये नहीं कि तुम्हें रोज करनी है हर महीने में, यानी कि एक महीने में कम से कम एक बार अटेंडेंस लगना है फर्स्ट टाइम। ये जब जनवरी हो या फरवरी हो या मार्च, कोई भी महीना हो, तो 1 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में जो डेट आती है, किसी भी डेट को तुम लॉगिन करोगे उसी समय आपको ये करनी होती है। तो यहाँ पर जो हमने अटेंडेंस वाला जो क्लिक किया था वो हट गया यहाँ से और हमारी सारी सर्विस है वो लाइव है इस समय। अगर और हम लॉगिन दोबारा से करके दिखाते हैं कि वो जो रेड कलर वाला जो ऑप्शन आ रहा था हमारे पास सीएससी में, कहीं वो दोबारा से तो नहीं आ रहा है। अगर दोबारा से आएगा तो समझो कि हमारा जो अटेंडेंस है वो क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम दोबारा से लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड पर अभी वो शो हो रहा था अटेंडेंस वाला, वो अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने इस महीने की जो अटेंडेंस है वो लगा दी है। इसी तरह से भाई आप लोग भी कर ले अपना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे सीएससी से अपडेट